दोस्तों, भारतीय टेलीविजन के इतिहास में कई ऐसे बेहतरीन विज्ञापन भी बने हैं जो कई साल गुजर जाने के बाद आज भी हमारे दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। आइए बात करते हैं ऐसे ही टॉप 12 बेहतरीन टीवी विज्ञापनों के जो दर्शकों के जीवन का हिस्सा बन गए। इनमें से कुछ विज्ञापन अपने आकर्षक जिंगल के कारण लोकप्रिय हुए, वही कुछ दृश्यों के कारण, कुछ अपने आइडियाज के कारण, तो कुछ स्क्रिप्ट के कारण। साथ ही इन विज्ञापनों ने अपने ब्रांड्स को घर घर पहुंचाने में काफी मदद की। नंबर 1 पर आता है बजाज स्कूटर वाला विज्ञापन। जी हां, हमारा बजाज स्कूटर का विज्ञापन भारत में टेलीविजन के सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन विज्ञापनों में से एक है। बजाज कंपनी ने स्कूटर बनाने का काम तो बंद कर दिया, मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस एड का जिंगल आज तक लोगों की जुबान पर है। जीवन की छोटी छोटी झलकियों और खुशियों को समेटे हुए इस विज्ञापन की शुरुआत बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर बोलो के साथ होती थी। ये जमीन ये आसमां, हाँ, ये जमीन ये आसमां हमारा कल, हमारा बजाज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर बजाज। नंबर 2 पर विज्ञापन आता है बुलेट विज्ञापन। जी हाँ, ये बुलेट मेरी जान वाला बुलेट मोटरसाइकिल। ये टेलीविजन विज्ञापन भी अपने बेहतरीन गीत की वजह से ही यादगार है। ये गीत सड़क पर सफर करने के आनंद को व्यक्त करता है, बाइक पर सवार होने की निश्चिंतता को पेश करता है। उस समय के मध्यम वर्ग की भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं को इस विज्ञापन में बहुत खूबसूरती से पेश किया गया था। ये बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान, ये बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान। जिंदगी एक सफर चलना शामो सहर, ओ इसकी रफ्तार की बात है। और नंबर 3 पर आता है धारा कुकिंग ऑयल। जी हाँ, जलेबी वाली बात। इस विज्ञापन में छोटे से बच्चे का जलेबी कहने का अंदाज आज भी लोगों को बहुत प्यारा लगता है। छोटा सा बच्चा घर से नाराज होकर निकल जाता है, रामू काका उसे रेलवे स्टेशन पर ढूंढते हैं और जलेबी का लालच देकर घर ले आते हैं। परजान दस्तूर को बाल कलाकार के रूप में इस विज्ञापन से खूब लोकप्रियता हासिल भी हुई थी। रामू काका, अरे बबलू, यहाँ क्या कर रहे हो? सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मगर घर में तो मम्मी ने गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई है। जलेबी? नंबर 4 पर आता है पान पराग विज्ञापन। जी हाँ, जिस वक्त टीवी विज्ञापनों में फिल्म एक्टर कमी नजर आते थे, तब पान पराग के विज्ञापन में दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार और शम्मी कपूर के नजर आने से तहलका मच गया था। विज्ञापन में दहेज नहीं लेने देने का सामाजिक संदेश एकदम स्पष्ट था, लेकिन शादी में बारातियों के मनोहार पान पराग से करने का आग्रह किया गया था। स्टार वैल्यू को ब्रांड वैल्यू में कैसे भुनाया जा सकता है, ये विज्ञापन में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। माँ बाप आए हैं। नमस्कार। बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह, पान पराग! हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं। ये लीजिए पान पराग। पान पराग। नंबर 5 पर आता है विक्स कप ड्रॉप्स। जहां गले में खिचखिच वाला। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। पिता छोटी सी बच्ची को कहानी सुना रहा है, गले में खिचखिच के कारण परेशानी हो रही है। ऐसे में वो विक्स की गोली खाता है और तुरंत उसे आराम मिल जाता है। इमोशनल अपील के साथ विज्ञापन करने का यह बेहतरीन उदाहरण था जो आज भी लोगों को याद आता है। आपको भी याद आता हो तो कमेंट में बताइए। और फिर भेड़िए ने मेमने से कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गले में खिचखिच, विक्स लो। विक्स में 6 औषधि तत्व हैं जो खिचखिच हटाएं। तो जब भी गले में खिचखिच हो, विक्स लो। गले में खिचखिच, गले में क्या करूं? उसका नंबर 6 पर आता है डाबर लाल दंत मंजन। राजू, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। यह जुमला दूरदर्शन युग में लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। दांतों की सफाई की सीख देने वाले मास्टर जी को लेकर क्लासरूम की सेटिंग में बनाया गया। संभवतः ये भारत का पहला विज्ञापन था। बाद में कितने टूथपेस्ट, टूथ ब्रश और दांत मंजन विज्ञापन बना गए, लेकिन जितना ध्यान इस विज्ञापन में खींचा उतना शायद कोई भी विज्ञापन आज तक नहीं खींच पाया। इन्हें स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हमें सुबह शाम दांतों की सफाई करनी चाहिए। राजू,
तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। क्यों ना हो मास्टर जी, मैं डाबर का लाल दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मास्टर जी आपके दांत। डाबर का लाल दंत मंजन, ये बहुत ही अच्छा है मास्टर जी। सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद मास्टर जी आप तुमने कहा था ना, अब मैं भी डाबर का लाल दंत मंजन इस्तेमाल करूंगा। दांतों की करे हिफाजत मोती सा चमकाए, डाबर लाल दंत मंजन से मुखड़ा खिल जाए। किफायती और असरदार डाबर की एक आयुर्वेदिक देन। नंबर 7 पर आता है निरमा वॉशिंग पाउडर। जी हाँ, निरमा गर्ल को भारत का पहला स्वच्छता दूत कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस दौर में इस विज्ञापन के कारण निरमा लोगों के बीच वॉशिंग पाउडर का पर्याय बन गया था। लोग दुकान पर जाकर वॉशिंग पाउडर की जगह निरमा मांगा करते थे। संगीता बिजला ने दूध सी सफेदी निरमा से आए गाते हुए सभी को दिलों पर छा गई थी, राज करने लगी थी। उसके नंबर 8 पर आता है विज्ञापन ईसी बल्ब विज्ञापन। महाभारत टीवी सीरियल में शिखंडी की भूमिका निभाने वाले कंवरजीत पेंटल जब घर से निकलते हैं तो पत्नी उन्हें याद दिलाती है, भूल न जाना ईसी बल्ब लाना। रास्ते में उन्हें जो भी मिलता है, काम वाली बाई, पड़ोसी, बस यात्री और रेस्तरां में मालिक, पारसी बुजुर्ग, धोबी, बंगाली महिला, सब यही बात दोहराते हैं, भूल न जाना इसी बल्ब लाना। आखिरकार जब वो दुकान पर पहुंचते मुंह से बस यही निकलता है, बाबा बल्ब। इस विज्ञापन में बहुभाषी अपील का इस्तेमाल किया गया है और हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, भोजपुरी और बंगाली में विज्ञापन जिंगल को दोहराया गया था। फेविक्विक, जी हाँ, 9वें नंबर पर, तोड़ो नहीं जोड़ो वाला। सीमा पर दो देशों के जवान के बीच में कैसा भाईचारा और सौहार्द हो सकता है, यह विज्ञापन इसकी जीवंत मिसाल पेश करता है। वास्तव में सबसे बेहतरीन एड वही होते हैं जिनमें प्रोडक्ट के विज्ञापन के साथ साथ संदेश भी बेहतरीन होता है और ये एड इस कसौटी पर पूरा खरा उतरता है। तोड़ो नहीं छोड़ो। नंबर 10 पर आता है कैडबरी एड। जी हाँ, कुछ खास है हम सभी में। क्रिकेट की पारंपरिक वेशभूषा में बैट्समैन लंबा शॉट खेलता है और दर्शक दीर्घा में बैठे प्रशंसिका कैडबरी चॉकलेट का कहीं ना कहीं स्वाद ले रही होती है। शॉट हवा में खेला गया, बाउंड्री पर लगा, फील्डर कैच लपकने की नाकाम कोशिश करता है। दर्शकों में असमंजस का भाव बना रहता है। गेंद 6 रन के लिए चली जाती है। इस खुशी में जो दर्शक रहते हैं उनसे रहा नहीं जाता और वो उठकर गार्ड को छकाती है और लास्ट नृत्य करते हुए बैट्समैन को चीयर्स करने क्रीज पर आ पहुंचती है। बैट्समैन लाज के मारे शर्माने लगता है। कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है कैडबरीज डेयरी मिल्क, असली स्वाद जिंदगी का। नंबर 11 पर आता है जब घर की रौनक बढ़ानी हो तो नेरोलक पेंट। जी हाँ, नेरोलक पेंट के विज्ञापन में घर का मुखिया दीवारों पर खुद पेंट करते हुए नजर आता है। बच्चे खुशी में घर से उधम काटे रहते हैं, पापा को पेंट करते हुए बड़े चाव से देखते हैं। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नेरोलैक रंगों की दुनिया में आओ, रंगीन सपने सजाओ, हर रूप हर रंग में बेहतर। नंबर 12 पर आता है राष्ट्रगान विज्ञापन। वर्ष 2007 में आया ये विज्ञापन राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। अपने देश और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना जगाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन है। इस एड में रेडियो पर राष्ट्रगान सुनकर दिव्यांग व्यक्ति सम्मान में खड़ा हो जाता है। इससे बेहतर संदेश देने वाला विज्ञापन शायद ही दूसरा ना बना हो। तो इस तरह से बेहतरीन विज्ञापनों का सिलसिला एक लंबे समय तक रहा है।
आपने भी कई सारे विज्ञापन देखे होंगे और अपने बचपन की यादें अब भी देखकर ताज़ा करते होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि आपकी, आपके परिवार की, आपके यार दोस्तों की यादें ताज़ा हो सके। नमस्कार।